मुंबई के कई इलाकों में रविवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति भी बनी रही। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के कारण गलियों और दुकानों में पानी भर गया। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव इतना बढ़ गया कि हालात तालाब जैसे नजर आने लगे। स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। मनसा देवी फाटक के पास सड़क के किनारे खड़े वाहन और लोग परेशान नजर आए, क्योंकि लगातार बारिश से सड़क पर नदी जैसा बहाव दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। हालांकि प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर है। चलिए अब आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं जहां पर किस तरीके से रविवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे स्थानीय लोगों को गर्मी में राहत मिली, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मुंबई में एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ लोग बारिश से परेशान हो चुके हैं। लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। लोगों को घरों से निकलने के लिए भी अब हिदायत दी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। वाराणसी में भारी बारिश के कारण भी गलियों और दुकानों में पानी भर चुका है। जल जमाव इतना बढ़ गया है कि हालात तालाब जैसे नजर आने लगे हैं। स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह सिर्फ पानी है और जिसकी वजह से लोगों का आवाजाही जो है वो बाधित है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार बारिश को लेकर के, तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में परेशानी हो रही है। और तीसरी तस्वीर भी आपके सामने वाराणसी है। बारिश के कारण गलियों और दुकानों में पानी भर गया है। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव इतना बढ़ गया है कि हालात तालाब जैसे नजर आने लगे हैं। स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई है कि जब कोई बहुत ही आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलें। ऋषिकेश से ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पे स्थिति कुछ ऐसी ही बनी है। मनसा देवी फाटक के पास सड़क के किनारे खड़े वाहन और लोग परेशान नजर आए हैं, क्योंकि लगातार बारिश से सड़क पर नदी जैसा बहाव देखने को मिला है। यहां पर भी लोगों की आवाजाही बाधित है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ कि लोग किस तरीके से बाढ़ में फंसे हुए हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश का प्रकोप एक तरीके से देखने को मिला है। यूपी, महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी है। ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। हालांकि प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर है। लोगों को भी सतर्क रहने का सुझाव दिया जा रहा है। हालांकि यमुना नदी का जल स्तर जरूर घटा है, लेकिन अभी भी लोगों की आवाजाही बाधित है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में दिक्कत हो रही है। और ये दिल्ली के लोहा पुल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना नदी का हालांकि जल स्तर घटा जरूर, लेकिन अभी भी लोग बारिश से परेशान हैं। सिक्किम से ये तस्वीर आपके सामने है, जहां कुदरत का कहर भारी बारिश के रूप में सामने आया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं भी हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन और सेना प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। कई रास्तों और संपर्क टूट चुके हैं, जिससे मदद पहुंचाने में दिक्कत आ रही है।
सिक्किम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की लगातार अपडेट्स पर ध्यान दें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। साथ ही राज्य सरकार ने केंद्रीय सहायता की भी मांग की है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने में भी सिक्किम में परेशानी आ रही है क्योंकि बारिश का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो लोग मदद में जुटे हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है। और ये तस्वीर आगरा से आपके सामने है, जहां यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश के लगातार दबाव से यमुना का उफान चरम पर पहुंच चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई इलाकों में आवागमन पूरी तरह से ठप है। प्रशासन ने राहत कार्य के तहत नावों की घटना की है ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन की टीम प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित कर विस्थापित लोगों के रहने, भोजन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध कर रही है। बाढ़ के कारण कई लोगों के घर, खेत और वाहन जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन के अलर्ट जारी रहने से प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेजो महल के सामने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से तेजो महल के सामने जो स्थिति बनी हुई है एक तरीके से परेशान करने वाली है। आगरा में भी लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने को कह रही है, लोगों की मदद कर रही है। और अब ये तस्वीर कानपुर से आपके सामने है, जहां कानपुर जिले में गंगा नदी के उफान पर आने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। किनारे से लगे कई गांवों में गलियों और घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है। ग्रामीण आवाजाही के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। साथ ही कई घरों और खेतों में भारी नुकसान है। बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से संचार तंत्र भी बाधित हुआ है। आगे बढ़ते जल स्तर की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है। निचले इलाके और नदी के किनारे बसे इलाकों में लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने यह भी अपील की है कि लोग बिना अनावश्यक काम के घर से बाहर ना निकलें। कानपुर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बात करें तो यहां पर भी जिले में गंगा नदी की बाढ़ ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। लगातार बारिश और नदी के उफान के कारण सड़कें पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीण आवाजाही के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जारी रखा है। खेत, खलिहान, घर और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने बचाव दल को अलर्ट कर दिया है और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। कई इलाकों में संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बाधित है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें और बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें। उन्नाव से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां नदी जैसे हालात हैं। और तेलंगाना के करीमनगर जिले में भी भारी बारिश का प्रकोप आप देख सकते हैं। खासकर सोमाराम सरकारी मॉडल स्कूल आंशिक रूप से जलमग्न हो चुका है। आसपास के कई इलाकों में जल भराव से जनजीवन प्रभावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत, खलिहान, मकान और सड़कों पर पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में पूरी तरह जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव दल का कार्य जारी है। मौसम विभाग ने और भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां विस्थापित लोगों को भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजमार्गों पर तेज बहाव के कारण यातायात बाधित है। ग्रामीण इलाकों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रशासन ने सेना और स्थानीय बलों को राहत कार्य में तैनात किया है। जनजीवन को जल्द से जल्द सामान्य बनाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्य राजमार्ग पर तेज बहाव के कारण पुल को बंद कर दिया गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने राहत शिविर बनाए हैं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं।
मौसम विभाग ने अगले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सख्त सलाह दी है। प्रभावित इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। राजमार्ग और पुल बंद होने से आर्थिक गतिविधियां भी बाधित हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम हर संभव प्रयास कर रही है ताकि फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है। सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, कपड़े और साफ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नलगोंडा से ये तस्वीरें आपके सामने। और अब चीन के जुचांग शहर की बात करें तो यहां पर भी भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। रिकॉर्ड तोड़ते 245 मिलीमीटर बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपातकालीन सेवाएं बचाव कार्य में पूरी तरह जुटी हुई है। प्रभावित इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। स्थानीय प्रशासन ने भविष्य में और अधिक बारिश की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सेना और राहत दल लगातार काम कर रहे हैं। अस्पताल, स्कूल और सरकारी भवन भी जलमग्न हैं। प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क टूट चुका है। प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक बाहर न निकलने की सख्त अपील की। राहत शिविर बनाए गए हैं जहां विस्थापित लोगों के रहने, भोजन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया जा रहा है। स्थानीय अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सरकार ने केंद्रीय सहायता भी मांगी है ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। जापान के कानागावा प्रांत से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कावासाकी शहर में भारी बारिश के कारण बाढ़ का तांडव मचा है। अत्यधिक वर्षा से घरों और दुकानों के अंदर पानी भर गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। नदी किनारे बसे क्षेत्रों में खास सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने राहत कार्य को प्राथमिकता दी है और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, स्वच्छ जल और आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की है। कई क्षेत्रों में बिजली और संचार व्यवस्था बाधित हो चुकी है। प्रशासन ने भविष्य में और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोगों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने और बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की सख्त सलाह दी है। प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को हर समय रेडी रखा है। राहत शिविर बनाए गए हैं जिनमें विस्थापित लोगों के रहने और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सतर्कता से कार्य करना चाहिए। वर्तमान में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि जल्द से जल्द हालात सामान्य किए जा सकें। जापान की राजधानी टोक्यो से ये तस्वीर आपके सामने है जहां अचानक भारी बारिश से हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। मात्र 1 घंटे में 4.7 इंच बारिश होने से शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कारण हवाई उड़ानें और बुलेट ट्रेनें रोक दी गई। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। प्रशासन ने फौरन अलर्ट जारी किया और लोगों से घरों में बने रहने की अपील की गई है। कई मुख्य मार्ग और पुल पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बिजली सप्लाई बाधित हो गई है और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं जहां प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सेना और बचाव दल को तैनात किया है। स्थानीय लोगों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सख्त सलाह दी है ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। इस भीषण बारिश से टोक्यो का जनजीवन थम गया है और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी यातायात व संचार व्यवस्था को बहाल किया जा सके। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थान पर ही रहें और प्रशासनिक सहायता के निर्देशों का पालन करें। टोक्यो से तस्वीर आपके सामने है। देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का प्रकोप है। जापान के ओटावाड में भारी वर्षा के चलते बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। घरों और दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है। प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। प्रभावित इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छ जल, भोजन और आवास की व्यवस्था की जा रही है। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है। सड़कें और संपर्क माध्यम पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से ये अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थान पर बने रहें। मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई। प्रशासन ने हर संभव प्रयास कर राहत कार्य में तेजी लाई है।
स्थानीय अधिकारियों ने अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाके, भूमिगत सुविधाएं और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वहीं स्थानीय लोगों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सख्त सलाह दी जा रही है ताकि जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों में हो रही हानि को रोका जा सके। और मौसम और बारिश की मार के चलते माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद श्रद्धालुओं को लगातार हिदायत भी दी जा रही है। साथ ही बता दें कि स्थानीय प्रशासन की संयुक्त समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। ट्रैक पर फिसलन और भूस्खलन जैसी संभावनाओं को देखते हुए पैदल मार्ग और हेलीकॉप्टर सेवा दोनों की अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हजारों श्रद्धालु जो कटरा में रुके हुए हैं, उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा भोजन, चिकित्सा और आश्रय की सुविधाएं दी जा रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे निकट भविष्य में यात्रा बहाल होने की संभावना कम है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। यात्रा पुनः शुरू होने की जानकारी दी जाएगी। माता वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां श्रद्धालुओं की यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मौसम को देखते हुए जिस तरह से मौसम की स्थिति वहां पे बनी हुई है, भूस्खलन की स्थिति है, बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ कश्मीर से हमारे संवाददाता रोहिल जुड़ गए हैं। रोहिल, जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है इस समय, श्रद्धालुओं का वहां पे क्या मानना है? क्या कोई श्रद्धालु वहां पे वापस भी जा चुके हैं या अभी भी श्रद्धालु वहां पे रुके हैं? वहां पे उनको कैसी व्यवस्था जो है मुहैया कराई जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से पहले ही वहां पर जो है तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन सबसे जो खबर बड़ी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि पिछले जो 19 दिनों से वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो स्थगित थी। अब आज से उसको रिज्यूम करना था, लेकिन कल से लगातार एक बार फिर से जो बारिशों का सिलसिला भारी तरीके से वो जम्मू संभाग के बहुत सारे इलाकों में हो रहा है, जिसके वजह से एक बार फिर से जो भूस्खलन की खबरें वहां से लगातार सामने आ रही है। और इस वजह से एक बार फिर से 19 सितंबर तक जो वैष्णो देवी की यात्रा है उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जो श्रद्धालु है वहां पर उनके लिए तमाम तर तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई थी और साथ साथ कई ऐसे सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु है जिनको वापस वहां से लौटना पड़ा, क्योंकि 19 दिनों से पूरी तरीके से वैष्णो देवी की यात्रा वो स्थगित है। लेकिन दूसरी जानब से जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि 19 सितंबर तक भारी जो बारिशें वो हो सकती है इन इलाकों में, जिसके कारण एहतियाती तौर पर जो श्रद्धालुओं के लिए उनकी सेफ्टी के लिए ये उनके लिए जो यात्रा है वो 19 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले महीने बहुत बड़ी भूस्खलन वहां पर हुई थी, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 34 जो श्रद्धालु है उनकी मौत हो गई थी, करीबन 20 श्रद्धालु घायल हुए थे। उसके बाद 19 दिनों तक लगातार यात्रा सस्पेंड रही। वहां पर काम जो है बड़ी तेजी से चल रहा था, ट्रैक को थ्रू करने की कोशिश लगातार वहां की प्रशासन की तरफ से और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लगातार की जा रही थी। लेकिन कल से ये जानकारी मिल रहा है कि एक बार फिर से जो ट्रैक है वैष्णो देवी का, जो कटरा से होते हुए पहाड़ी रास्ता है, उस पहाड़ी रास्ते पर एक बार फिर से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है उस रोड को, क्योंकि कल से बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। और कई एक इलाकों में ये जानकारी मुझे मिली आज सुबह की लैंडस्लाइड, फ्रेश लैंडस्लाइड हुए हैं, जिसके कारण है उस मार्ग को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस वजह से यात्रियों की सेफ्टी के लिए, श्रद्धालुओं की सेफ्टी के लिए ये निर्णय लिया गया है कि 19